जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग पंचायत सहायक भर्ती 2023 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि इस भर्ती का क्या फायदा है और ये जो आपकी जॉब है वो किस तरह की है। एंड फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है और कहां पर भेजना है और डॉक्यूमेंट के साथ में भेजना है। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी 3544 पद पर निकाली है, जिसमें कि यूपी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ऑफलाइन माध्यम से आपको फॉर्म को भरना है और आप लोग इस फॉर्म को 2 फरवरी 2023 तक भर पाएंगे। यहां पर गाइज आप आएंगे और आपको क्या करना है, अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, जो कि आपके सामने क्लिक करने पर ये पीडीएफ डाउनलोड हो करके यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप इसको वेबसाइट पर देखना चाहते तो ये यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है पंचायती राज विभाग की। आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल होते हुए देख सकते हैं कि ये वैकेंसी आपकी निकाली गई है। तो चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें आपके 3544 पद है और आपको यहां पर आवेदन की तिथि 17 जनवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 दी गई है। एंड जो अन्य डेट है, अन्य प्रोसेस की, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। पोस्ट का नाम है आपकी पंचायत सहायक, जिसको इंग्लिश में अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम दिया है। अब आपको यहां पर नीचे आना है और नीचे आने पर आपको जानने को मिलेगा कि निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस्त सूचनाएं अंकित कर व्यक्तिगत रूप से, यानी कि या तो खुद जाकर के या फिर रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय या फिर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि ये फॉर्म आपको किस तरह से भेजना है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब ये जो आपका एप्लीकेशन है उसका परफॉर्म है, जो कि आपको यहाँ से डाउनलोड करके, जो कि मैं इसका लिंक दे दिया हूँ ऑलरेडी, वो आपको फिल करके बताए गए तरीके से फॉर्म को भेजना है। बट उसके पहले यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि इसका क्या फायदा है। तो पहले तो आप यहाँ पर इसकी वैकेंसी देख लीजिए कि कौन से डिवीजन में, किस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसीज निकाली गई है और किस ग्राम पंचायत के अंदर है। तो ये सभी जानकारी आप यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर देखेंगे कि कौन कौन से ब्लॉक के अंदर और कौन कौन से ग्राम पंचायत के अंदर ये वैकेंसीज है। वैकेंसीज देखने के बाद में अब यहाँ पर आपके मन में एक जो सवाल है कि इसमें क्या सैलरी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आपको एक्सपेक्टेड सैलरी दी जाएगी वो आपको 6000 रुपये स्टार्टिंग दी जाएगी, जो कि काफी कम है। काफी क्या, बहुत ही कम है, क्योंकि 6000 रुपये में आज के वक्त में क्या ही होता है। और आप लोगों को कुछ ऐसा भी लगेगा कि यार ये 6000 रुपये दे करके क्यों एहसान कर रहे हो, हमसे ही कुछ ले लीजिए, ताकि हमें भी लगे कि यार हमने कोई ऐसी जॉब नहीं की है जिसमें इतनी सैलरी मिल रही हो कि हमसे वो समेटी नहीं जा रही है। बट फिर भी मेरा काम है कि आपको इसके बारे में बताना। तो इसमें आपको 6000 रुपये सैलरी दी जाएगी और ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि इसमें क्या काम करना होगा। तो आपको आपकी ग्राम पंचायत के अंदर रह करके ही इसमें काम करने, कहीं पर आपको जॉब के लिए नहीं जाना होगा। तो ये तो ही आपकी इसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का तो आप कैसे भरेंगे, तो उसके बारे में जान लीजिए। ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका नोटिफिकेशन है, इसी में आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ दिया है। अब मैं जो अपनी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप यहां पर डाउनलोड फॉर्म पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ और सिर्फ आपके एप्लीकेशन फॉर्म का ये जो परफॉर्म है वो आ जाएगा, जिसको आप आसानी से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप इसको A4 साइज के पेपर पर प्रिंट करा करके ले आएंगे। 2-3 फोटोकॉपी लेकर के आना, ताकि अगर कहीं पर लिखते हुए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप उसको नए सिरे से भर सके, क्योंकि जिस फॉर्म के अंदर कटिंग होती है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब मान लीजिए आप इसको निकलवा करके ले आए प्रिंट आउट। अब आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप समझ लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के
नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है आवेदित ग्राम पंचायत, यानी कि आप किस ग्राम पंचायत के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपको यहाँ पर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर इस गांव से है जो कि है अंगरपुर, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें अंगरपुर लिखना है ग्राम पंचायत के सामने या फिर आपके ग्राम का नाम जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है विकासखंड, विकासखंड यानी कि ब्लॉक, तो जो आपका ब्लॉक है फिर आपको यहाँ पर विकासखंड के सामने आपके ब्लॉक का नाम लिखना है। फिर आता है जनपद, यानी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारी आगरा वाली है। आपकी सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर यूपी की काफी सारी बेसिकली दी गई होगी, तो आप यहाँ पर आपके जनपद के सामने जिले का नाम लिख देंगे। अब आता है फर्स्ट पॉइंट, आवेदक का नाम। आप अपना नाम हिंदी में या फिर इंग्लिश में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर पिता का नाम आपको यहाँ पर अपने लिखना है, जो कि सिंपल सा हिंदी या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। माता का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जन्म तिथि आपको यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। जो भी आपकी जन्म तिथि जैसे कि 02, 05, 1997 जो भी है वो आप लगा करके यहाँ पर स्लैश लिख दीजिएगा। फिर आपकी उम्र 1 जुलाई 2022 तक कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है, आप एज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपकी एज काउंट कर लेंगे और फिर जो आपकी उम्र निकल के आएगी 1 जुलाई 2022 तक वो आप यहाँ पर साल के सामने साल, महीने के सामने महीने और दिन के सामने दिन लिख देंगे। साथ ही यहाँ पर आपको आपका कलर फोटोग्राफ की जगह पर चिपका देना है। इसके बाद आता है आपका 6 पॉइंट लिंग, महिला, पुरुष या अन्य, तो जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल वो आप यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही आपको जो भी आपका जेंडर है उसके सामने राइट का निशान लगा देना है। आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी या फिर अनुसूचित जाति यानी कि एससी और पिछड़े या फिर सामान्य, तो जो भी है उसके सामने आप टिक भी लगाएंगे उसके ऊपर और साथ ही अपनी कैटेगरी भी यहाँ पर लिख देंगे। स्थायी पता यानी कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। पत्र व्यवहार का पता यानी कि कोरस्पोंडेंस प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप 9 पॉइंट में लिख देंगे आपकी आईडी के अकॉर्डिंग। फिर 10 पॉइंट में आपको आपका नंबर देना है, अगर 2-3 नंबर है तो कॉमा लगा करके सभी नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। 11 पॉइंट आता है शैक्षिक योग्यता का, उच्चतम शिक्षा तक प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करें, यानी कि फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। तो सबसे पहले 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, जैसे कि यूपी, सीबीएसई, जिस भी बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इस तरह से। विषय में आप यहाँ पर जो लिखेंगे वो लिखेंगे ऑल सब्जेक्ट, यानी कि ASSUBJECT ऑल सब्जेक्ट, ये आपको लिखना है 10th वाले सेक्शन में। पूर्णांक कितने थे, पूर्णांक होते हैं टोटल नंबर, जैसे कि मेरे यूपी बोर्ड में 600 थे तो मैं यहाँ पर 600 लिखूंगा पूर्णांक के अंदर, और प्राप्तांक के अंदर आपको लिखना है जो नंबर आपको 600 में से आए थे। जो भी नंबर आपको आए थे इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देने हैं। श्रेणी आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या डिवीजन आपकी थी, तो जो भी थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। प्रतिशत आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी देनी है। पहले आप यहाँ पर बोर्ड का नाम देंगे, विषय के अंदर आप बताएंगे कि आपने पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद पूर्णांक कितने टोटल नंबर थे, यूपी बोर्ड में मेरे टाइम में 500 थे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो प्राप्तांक के अंदर आप लिखेंगे। श्रेणी के अंदर आपकी जो फर्स्ट, सेकंड डिवीजन जो भी थी वो आप लिख देंगे, परसेंटेज आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, अगर आपने ग्रेजुएट किया है, आप ग्रेजुएशन किए हो, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है, आईटीआई की है, कोई डिप्लोमा किया है, तो आप उस परीक्षा का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि किस विश्वविद्यालय से या फिर किस बोर्ड से आपने किया है। इसके बाद आप यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर आपकी जो सब्जेक्ट थे उस क्वालिफिकेशन के अंदर वो लिखेंगे और बाकी की जानकारी ऐसे ही भर देंगे जैसे कि अभी आपने 10th-12th की भरी है। फिर आता है 12 पॉइंट, कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित करें। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, जो भी है वो लिख दीजिएगा। फिर आता है 13 पॉइंट, कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वरिष्ठान के रूप में आवेदन किया जा रहा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है, नहीं लिखना है। अगर आप हाँ कर रहे हैं तो आपको मृतक का नाम और आवेदक का मृत के साथ संबंध क्या है,
पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, तो जो भी है वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अगर आप ऐसे संबंध में अप्लाई नहीं कर रहे 13 पॉइंट में अगर आप यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं तो फिर आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आता है कि ये जो है आपका रिपोर्ट, ये बेसिकली उन्हीं को देना है जो कि यहाँ पर ये 13 पॉइंट भर रहे हैं। उनको यहाँ पर मृत्यु का प्रमाण पत्र भी देना होगा, जो अन्य इन्फॉर्मेशन है जैसे कि यहाँ पर उनकी जो डिटेल है, रिपोर्ट की तिथि, ये सब भी डिटेल्स देनी होगी। अगर आपने नहीं किया है, आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर रहे तो आप इसको यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। फिर आता है आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर आप डेट लिख देंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। फिर यहाँ पर आपको है प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहूर्त, तो ये आपको खाली छोड़ देना है। ये आपको फॉर्म भरा जा चुका है। अब आपके सामने जो इस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो आपको 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और इसके बाद में आप यहाँ पर इसको जो फॉर्म को सेंड करेंगे वो यहाँ पर जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था, ऐसे आप इस फॉर्म को सेंड कर देंगे। आप इसको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सेंड कर सकते हैं या फिर खुद जाकर के जो आपकी ग्राम पंचायत विकास खंड कार्यालय है आपकी ग्राम पंचायत का, वहां पर, या जो जिला पंचायत राज अधिकारी का कार्यालय है, जो भी आपका जिला पंचायत का कार्यालय होगा, वहां पर जाकर के इसको जमा करा सकते हैं। एंड वहां पर ये जो आपको नीचे दिया गया है वो जब इसको प्राप्त करेंगे तो ये आपको रिसीप्ट यहाँ पर दे देंगे, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको उसको सेंड करना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये जान लीजिए कि आपको इस फॉर्म को अभी भर करके रख लेना है, क्योंकि आज जिस डेट में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो आपकी 12 जनवरी है, बट आपको ये फॉर्म भर करके जो भेजना है या फिर लेकर के जाना है वो आपको 17 जनवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 के बीच में ही जाना है। 17 जनवरी 2023 से पहले अगर जाएंगे तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए 17 जनवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 के बीच में ही फॉर्म लेकर के जाए या फिर फॉर्म को सेंड करे। तो गाइज आई होप आपको सभी जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।